तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूटोरियल आर्मी के बारे में कि बहुत सारे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप में सब नोटिफिकेशन एक आ रहा है कि वो नोटिफिकेशन रियल है या फेक है टीए के बारे में, है ना। तो बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों द्वारा भी कॉल किया गया कि बताइए भैया इसके बारे में क्या करें। तो आज उस सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब गाइस हम लोग मेन कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, है ना। पहला रहेगा कि टीए का सिलेक्शन प्रोसेस पर क्या है। अगर टीए का नोटिफिकेशन अगर ओरिजिनल है तो उसमें हम लोग को किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, और इसमें हम लोग का जो है बैच कैसे बनेगा, है ना। और ये दौड़ हम लोग का कहाँ पे होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं अभी आप लोग को एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जुलाई में। तो गाइस टीए की जो बहाली थी जुलाई में निकलने वाली थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, है ना। और इससे पिछले साल जो 2024 में जो टीए की वैकेंसी निकली थी, जो भर्ती थी, उसमें मतलब बहुत सारी और वैकेंसी जो थी बहुत ज़्यादा भीड़ के चक्कर में नहीं ली जा सकी। भीड़ के कारण उस सबको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो टीए में जो बहाली निकलने वाली जो आपकी जुलाई में जो वैकेंसी निकलने वाली थी, उसको किसी कारण से पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी बटालियन ने अपने द्वारा निकाला गया, जैसे कि आपका है 108 इन्फिनिटी बटालियन महार का है, 120 इन्फिनिटी बटालियन बिहार, 153 इन्फिनिटी बटालियन डोगरा और 155 इन्फिनिटी बटालियन जैक राइफल का। तो अभी हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे इस वीडियो में कि ये वैकेंसीज जो अभी इस बार जो नोटिफिकेशन दे रहा है सब, ये रियल है या फेक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और इस बार इस वैकेंसी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस देखिए, यहाँ एज लिमिट जो रहने वाला है आपका, इसमें 18 से 42 साल तक का रहने वाला है ना। हाइट आपका जो होगा 160 सेंटीमीटर रहेगा और वेट 50 केजीज, मतलब ये आपका वेट जो होता है हाइट के अनुसार होता है, मिनिमम 50 केजीज होता है। चेस्ट आपका जो रहेगा 77 सेंटीमीटर नॉर्मल कम से कम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अब बात करें इसके आगे प्रोसेस के बारे में, तो भाई आपका पहले फिजिकल होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका जो है सो फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के बाद तुरंत ही आपका फिजिकल जैसे आप पास आउट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे मेडिकल होगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और कुछ 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिटर्न एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जब ये तीनों प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। इसका एग्ज़ाम हम लोग का किस तरह से आता है, क्या सिलेबस रहता है। तो भाई एग्ज़ाम इसका कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। जो अभी अग्निवीर में जो आपका सिलेबस है सेम वही आपका जीके जीएस रीजनिंग वगैरह सब सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और इसमें हम लोग के पास क्या क्या है नोटिफिकेशन में। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का जो है वैकेंसी जो है जोन वाइज किया गया है। जोन 1 में आपका जो है वो आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरेटरी जो है आपका चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लेह, ये सब आपका आता है। जोन 2 में आपका आ गया सबसे ज़्यादा बड़ा जोन जो है आपका जोन 2 ही आता है। इसमें आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार की जो बहाली है, हर बार क्या होता था कि भाई कहीं भी एक जगह बहाली करा दी जाती थी, उसमें सभी स्टेट के लोग आते थे, नहीं। लेकिन इस बार चेंज इसमें क्या किया गया है, चेंज इसमें ये है कि इस बार की जो वैकेंसी होगी ये भाई आपकी जोन वाइज अलग अलग जगह पे कराई जा रही है। जैसे कि अभी जोन 2 का हम लोग के पास नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, खासकर झारखंड का, कि जोन 2 का जो वैकेंसी है वो आपका उड़ीसा के अंदर है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जोन 3 में देख लेते हैं। जोन 3 में आपका आ गया असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल
यूनियन टेरिटरी आंध्र प्रदेश एंड अंडमान निकोबार, आइसलैंड, मिजोरम एंड आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। इसी तरह जोन 4 में आपका जो आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी। ठीक है, तो इसके बाद जब आपका इसके बात करें हम लोग कि भाई जो इसकी जो पोस्ट होती है उसमें क्या क्वालिफिकेशन लगती है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी में आपका क्लास 10 पास आउट मांगता है विथ 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, कलर के लिए 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, पास होना चाहिए, और आपका जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी चलेगा, आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए और सभी विषयों में आपके 50% अंक होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ट्रेडमैन में आपका जो है सिंपली आप क्लास 10 पास हो सकते हैं और आपका कम से कम 33% मतलब पास आउट नॉर्मली होने चाहिए। और ट्रेडमैन में आप अगर हाउस कीपर, मेस कीपर में आते हैं तो नॉर्मली आपको क्या है क्लास 8 का पास आउट मांगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर। ये जो आपके पास सामने नोटिफिकेशन जो वायरल हुआ था कि 10 नवंबर में झारखंड के में आपका जो है झारखंड का उड़ीसा में आपका जो इसका वैकेंसी दिया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका जो है 120 इन्फिनिटी बटालियन बिहार रेजिमेंट का जो है आपकी बहाली ली जाएगी। तो भाई ये वैकेंसी जो है आपको मैं बता दूं, ये पूरी तरह से ओरिजिनल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो चार्ट है, 10 नवंबर का आपका पलामू, पाकुड़, लातेहार, कुंटी के जो भी हैं कैंडिडेट्स उन सब का दौड़ होगा। 11 तारीख को आपका झारखंड के ही गिरिडीह, सिमडेगा, आपका गढ़वा, उसके बाद आपका साहेबगंज और गोड्डा का दौड़ होगा। इसी तरह आप नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, भाई बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे मेन चीज़ डॉक्यूमेंट में भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन भाई डॉक्यूमेंट में वो फंस जाते हैं। डॉक्यूमेंट उन लोग का नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई हमको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। तो भाई डॉक्यूमेंट में आप लोग हमेशा याद रखें, सबसे पहले अपने साथ कलर फ़ोटो 20 से 25 कलर फ़ोटो कम से कम आपको उतना अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा आपका जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो एसडीओ द्वारा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये कोई स्टेट लेवल का जॉब नहीं है, आपका सेंट्रल जॉब है। तो सेंट्रल में आपका भाई सेंट्रल लेवल का जो रेसिडेंशियल स्थानीय होता है वो मांगता है और वो एसडीओ लेवल पे ही बनता है। ठीक है, अनुमंडल लेवल का स्थानीय। इसके बाद आपका भाई आते हैं कैरेक्टर के ऊपर। तो अभी जो हम लोग का फ़िलहाल जो अभी प्रेजेंट में जो दौर चल रहा है अग्निवीर वालों का, उसमें कैरेक्टर में इस बार भाई नियम चेंज कर दिया गया। पहले क्या था कि ऑफलाइन कैरेक्टर चलता था, बट अभी ऑनलाइन कैरेक्टर का वहाँ मांग किया जा रहा है, ऑफलाइन कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कहीं कोई रिस्क नहीं लेना है भाई, ऑनलाइन कैरेक्टर आप अप्लाई कर लें। उसके साथ ही साथ जाके अपने जो एसपी कार्यालय है वहाँ पे जाके अपना ऑफलाइन कैरेक्टर भी साथ ही साथ अप्लाई कर लें, दोनों कैरेक्टर बना लें, कोई इससे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके अलावा आपके पास भाई मुखिया का लेटर पैड पे आपका स्थानीय, जाति और कैरेक्टर, ये तीनों चीज़ लिखाना चाहिए। अब जनरल वाले कहेंगे भाई हमारा जाति नहीं होता, जाति नहीं होता है, लेकिन आप लोग भाई कोई भी जात में तो आते हैं ना, तो वो आपको लिख के देगा। ठीक है, वो चीज़ आप लोग लिखवा लें। उसके बाद आपका कैरेक्टर तक का बात हो गया। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भाई आपका जितना भी 10th का या 12th का जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्लास का आपको टोटल मार्कशीट, सर्टिफिकेट से लेके एडमिट कार्ड, टोटल चीज़ भाई आप लोग को सब लेके प्रॉपर जाना है। और ये जो वैकेंसी होने वाली केवल मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली, इसमें कोई फीमेल कैंडिडेट का इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। पोस्ट की बात करें तो भाई इसमें लगभग आपका अनुमानित किया जा रहा है कि 500 से 1000 पोस्ट होगा, है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द भाई लोग तैयारी में लग जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना चालू कर दीजिए। आपके पास अभी 2 महीना का समय है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। थैंक यू।